हेलो एवरीवन। अगर आप एक एमबीए एस्पिरेंट हो एंड इस साल आपने कैट एग्जाम का फॉर्म फिल किया तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप अराउंड अपने 20 से 25,000 रुपीज सेव कर लोगे। एंड इसके साथ ही जो आपका ड्रीम एमबीए कॉलेज है उसमें एडमिशन लेने का पूरा क्या प्रोसेस है उसको भी डीकोड कर लोगे। देखो, कैट एग्जाम का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुका है। एग्जाम आपका 24 नवंबर को, जो फॉर्म है वो ऑलरेडी लाइव है। लेकिन जब आप कैट एग्जाम का फॉर्म फिल करते हो ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, कॉलेजेस के लिए एलिजिबल नहीं हो। कॉलेजेस के लिए आपको अलग से फॉर्म फिल करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, मान लो आपने कैट एग्जाम का फॉर्म फिल किया, आपने एग्जाम के लिए अपीयर किया, 99 परसेंटाइल अचीव कर लिया, लेकिन आपने एफएमएस का इंडिविजुअली फॉर्म फिल नहीं किया था, तो नो मैटर आपकी परसेंटाइल जो है वो कट ऑफ से ऊपर है नीचे है, ये कॉलेज आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं करेगा। सिमिलरली, मान लो एसपी जैन है, आपने उसका फॉर्म फिल नहीं किया तो आपको ये कॉलेज नहीं इनवाइट करेगा। अब होता क्या है, जितने भी ये कॉलेजेस हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट होती है वो कैट एग्जाम से पहले होती है, कुछ ऐसे कॉलेजेस होते हैं जिनकी बाद में होती है। तो इस वीडियो में आपको एक कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं, किस तरह से आपको प्लानिंग करनी है, कॉलेजेस को कैसे सेलेक्ट करना है, क्या आपके क्राइटेरिया होने चाहिए, एंड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके एमबीए एडमिशन के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स काफी अच्छी परसेंटाइल अचीव करते हैं, लेकिन क्योंकि सिर्फ उन्होंने कॉलेजेस का फॉर्म फिल नहीं किया होता, वो अपने ड्रीम कॉलेज को मिस आउट कर जाते हैं। तो ये वीडियो सबके साथ जरूर शेयर करना। तो सबसे पहले बात आती है कि कॉलेजेस को सेलेक्ट कैसे करें। पॉइंट नंबर 1 यहां पे समझो, जब आप कैट एग्जाम का फॉर्म फिल करते हो ना, तो बाय डिफॉल्ट आईएम्स में आप फिल कर देते हो। क्यों? क्योंकि कैट एग्जाम में ही आईएम्स के ऑप्शन होते हैं। और हर एक एस्पिरेंट को मैं रिकमेंड कर रहा हूं, बहुत स्ट्रांगली इस चीज को समझ लेना कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो ना, वहां पे लास्ट में बहुत सारे आईएम्स के ऑप्शन होते हैं। तो बिल्कुल भी ये गलती मत करना कि सर मैं तो सेलेक्टेड आईएम्स ही फिल करूंगा, मैं तो बाकी आईएम्स नहीं फिल करूंगा, मेरा तो ड्रीम सिर्फ आईएम अहमदाबाद जाना है। क्योंकि भाई अगर आप सारे के सारे आईएम्स को टिक कर दोगे, उसकी कोई भी एडिशनल कॉस्ट नहीं है। तो मैं आपको यहां पे बहुत स्ट्रांगली बता रहा हूं, टिक एवरी आईएम एवरी कोर्स। कुछ फर्क नहीं पड़ता आपको कौन सा कोर्स अभी चाहिए कौन सा नहीं चाहिए। भाई एक बात समझो ना, मान लो आपका ड्रीम आईएम अहमदाबाद बेंगलोर है, लेकिन अगर आपने सारे टिक कर रखे तो आपके पास बैकअप तो अवेलेबल है, और जब कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी नहीं रही तो फिर क्यों टेंशन लेनी है। उसके बाद एक चीज ध्यान रखो, कुछ ऐसे आईएम्स होते हैं जिनका अलग से फॉर्म भरना पड़ता है, 2-3 आईएम्स का अलग से फॉर्म भरना पड़ता है। तो जैसे इनका फॉर्म्स आएंगे हम अपने चैनल पर नोटिफाई कर देंगे, तो आपको अपडेट मिल जाएगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज ध्यान रखना, जब आप कैट एग्जाम फिल कर रहे हो तो सारे के सारे आईएम्स जो है उसमें आपको टिक करना ही करना है, फॉर श्योर करना है। चाहे आप वो कॉलेज एम कर रहे हो, चाहे वो कोर्स एम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, सारे टिक कर देना, कोई एडिशनल कॉस्ट उसकी नहीं होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी नॉन आईएम्स कॉलेज है उनके आपको इंडिविजुअली अलग से फॉर्म फिल करने पड़ते हैं। जैसे मान लो एफएमएस हो गया, एमडीए गुड़गांव हो गया, एसपी जैन हो गया, उसके बाद भाई आज की डेट में आईआईटीज बहुत अच्छा कर रहे हैं एमबीए में। देन आपका लेट से दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हो गए, ठीक है, आईएमटी गाजियाबाद हो गया, आईएमआई दिल्ली हो गया, एग्जा एमबी हो गया, फोर हो गया, एलबीएस हो गया, जितने भी कॉलेजेस हैं इन सबके आपको अलग से फॉर्म भरने पड़ेंगे, इंडिविजुअल कैट फॉर्म फिल करने पड़ेंगे। अब इसमें से कुछ ऐसे कॉलेजेस होंगे जिनकी जो लास्ट डेट है वो बिफोर कैट है, कुछ ऐसे होंगे जो आफ्टर कैट है, ये सब आपको आगे बताने वाला हूं। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज ये समझो, भाई एक चीज आपके माइंड में आएगा ना, सर इतने सारे कॉलेजेस है, हर एक कॉलेज का फॉर्म थोड़ी फिल करूंगा, मैं कैसे प्लान करूं, कैसे स्ट्रेटेजाइज करूं। तो इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है, कॉलेज की प्लानिंग करनी कैसे, इस चीज को समझो, ठीक है। तो कॉलेजेस प्लानिंग करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला, भाई आप ना 5 फुल लेंथ मॉक्स अपीयर करो, कोई भी नेशनल लेवल टेस्ट सीरीज के 5 फुल लेंथ मॉक्स अपीयर करो, उनके आप एवरेज परसेंटाइल देखो आपकी क्या आ रही है। उस एवरेज परसेंटाइल में अराउंड आप 10 से 15 परसेंटाइल इंक्रीज कर दो, क्योंकि अभी टाइम है, थोड़ा बहुत पढ़ोगे इंप्रूवमेंट आएगी, तो आप लगभग देख सकते हो कि आपका गेस्टिमेट कहां पे आपकी परसेंटाइल बन सकती है। दूसरा क्या तरीका है, कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर अभी तो हमने तैयारी स्टार्ट करी, अभी तो हमें अपना लेवल पता ही नहीं। तो भाई उस केस में आपको क्या करना चाहिए, भाई देखो जब आप पेपर देते हो ना, तो आपको ये आइडिया होता है सर मैं 70 तो ले ही जाऊंगा जब आप मॉक पेपर लगाते हो। तो फिर मैं आपको क्या रिकमेंड करता हूं कि हर एक रेंज के कुछ कुछ कॉलेजेस फिल कर देने चाहिए। मान लो 95 से 100 कट ऑफ जिन जिन की रहती है उनमें आप 2 से 3 कॉलेजेस फिल कर दो, 90 से 95 वाले जो कॉलेजेस हैं उसमें आप 2 से 3 कॉलेजेस फिल कर दो, 85 से 90 वाले जो कॉलेजेस हैं उसमें आप 2 से 3 कॉलेजेस फिल कर दो, 80 से 85 वाले जो कॉलेजेस हैं उसमें आप 2 से 3 कॉलेजेस फिल कर दो। तो इससे फायदा क्या हुआ, मान लो आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही रेंज के भरे, आपने कहा सर मैं तो सिर्फ 95 से 100 वाले ही फिल करूंगा और तो मैं कोई कॉलेज फिल ही नहीं करूंगा। उस केस में आपके साथ रिस्क क्या है, गॉड फॉरबिड आपकी परसेंटेज थोड़ी सी कम रह गई, तो जो 95 से 100 वाले कॉलेज है वो आपको बुलाएंगे नहीं, और बाकी आपने कोई कॉलेज का फॉर्म फिल किया नहीं है, तो उससे आपके एडमिशन के जो चांसेस है वो काफी ज्यादा हैम्पर हो जाएंगे।
अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करोगे तो यहां पे फायदा क्या हुआ, क्योंकि आप हर एक रेंज में कॉलेज फिल कर चुके हो, तो आपके पास ऑटोमेटिकली सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, सारे के सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो उसको हमने बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना है। अब जहां पे बात आती है कॉलेजेस की प्लानिंग की, भाई कैसे हमें फॉर्म फिल करने हैं, तो आपको तीन टाइप के कॉलेजेस यहां पे मिलते हैं, टाइप ए, टाइप बी एंड टाइप सी। अब ये टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी क्या है? टाइप ए वो कॉलेजेस हैं जिनके फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो बिफोर कैट एग्जाम है, कैट एग्जाम से पहले ही उनका फॉर्म क्लोज हो जाता है, तो ये हमें टॉप प्रायोरिटी के साथ पहले फिल करने हैं। दूसरे वाले कॉलेजेस वो कॉलेजेस होते हैं जो आफ्टर कैट बट बिफोर रिजल्ट, आपका एग्जाम हो गया, अब एग्जाम से रिजल्ट के बीच में 1 मंथ का टाइम होता है, तब तक आप इनका फॉर्म फिल कर सकते हो। और काफी सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो आफ्टर कैट रिजल्ट्स आप भर सकते हो, तो ये वाले कॉलेज अभी हमें फिल करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि भाई ऑटोमेटिक जब रिजल्ट आ जाएगा, अगर आपका स्कोर उसकी कट ऑफ के ऊपर जा रहा होगा तो आप फिल कर लोगे, अगर उससे कम होगा तो फिल नहीं करोगे। हाउएवर टाइप ए और टाइप बी कॉलेजेस का हमें एक ट्रैक रखना होता है। अब क्योंकि भाई आप सारे के सारे स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई में बिजी हो, आपका एग्जाम आ गया है, मॉक्स लगा रहे हो, प्रिपरेशन करनी है, प्रीवियस ईयर पेपर देखनी है, तो हर एक कॉलेज की वेबसाइट इंडिविजुअली जाके चेकआउट तो नहीं कर सकते ना कि इसका फॉर्म आ गया कि उसका फॉर्म आ गया। इसीलिए ये अलर्ट है, हर साल हजारों लाखों बच्चे इस चैनल को इसीलिए सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि इस चैनल पे टू द पॉइंट आपको ऑथेंटिक वीडियो मिलते हैं। कोई भी कॉलेज का फॉर्म आउट होगा हम आपको इस कॉलेज में बताते रहेंगे, आपको भाई एक एक इंफॉर्मेशन देते हैं, भाई क्या कट ऑफ रहती है, अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। टाइम टू टाइम हम लोग वीडियोस बताते रहते हैं कि भाई कौन कौन से कॉलेज की लास्ट डेट्स आ रही है, वहां पे कंपाइल कर करके वीडियोस देते रहते हैं। हर साल भाई लाखों हजारों बच्चे उन वीडियोस को देखते हैं जो उनके भाई काफी ज्यादा हेल्पफुल रहती है। तो आप भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि जितने भी कॉलेजेस के अपडेट हैं एक एक चीज की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। अब अगर मैं थोड़ा सा आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करूं, जो मैंने आपको बोला था टाइप ए कॉलेजेस कौन कौन से, टाइप ए का मतलब हो गया वो सारे कॉलेजेस जिनकी जो लास्ट डेट है वो 24 नवंबर 2024 से पहले की है, क्योंकि इस दिन आपका एग्जाम है, उनका जो फॉर्म होगा वो उससे एक दिन पहले क्लोज हो जाएगा। तो ऐसे कुछ कॉलेजेस का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो आपका भाई एसपी जैन मुंबई हो गया, जिसकी जो लास्ट डेट होती है वो कैट एग्जाम से पहले होती है। एमडीआई गुड़गांव हो गया, उसकी भी लास्ट डेट जनरली जो होती है वो एग्जाम से पहले होती है। अभी भाई मैं आपको प्रीवियस ईयर के बेसिस पे बता रहा हूं, ये अभी धीरे धीरे जैसे फॉर्म्स आउट होंगे तो हर एक कॉलेज के ऊपर डिटेल वीडियो मैं बनाता रहूंगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आफ्टर कैट बट बिफोर रिजल्ट, टाइप बी कॉलेजेस की अगर हम लोग बात करें, तो ऐसे कौन कौन से कॉलेज है जो इस लिस्ट में आते हैं, तो आपको मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो एफएमएस दिल्ली, तो एफएमएस दिल्ली का जो फॉर्म है वो भाई आपका रिजल्ट के पहले पहले तक क्लोज होता है, तो जब आप एग्जाम अपियर करते हो ना तो आपको आइडिया लग जाता है कैसा मेरा परफॉर्मेंस रहा, उसके साथ भाई आंसर की आ जाती है, आपकी अप्रोक्सीमेट परसेंटाइल पता चल जाती है, सारे कोचिंग जब रिव्यू करते हो तो आप देख सकते हो कि यार मैं अप्लाई करूं कि नहीं करूं, तो इसका फॉर्म हम बाद में फिल कर सकते हैं। जो टाइप ए वाले हैं उसको तो डेफिनेटली पहले फिल करने हैं, बट टाइप बी के हम थोड़ा सा वेट कर सकते हैं कि हमारा एग्जाम कैसा हुआ, रिजल्ट तो नहीं आया लेकिन एग्जाम के बेसिस आपको एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि यार फॉर्म फिल करूं कि नहीं करूं, मेरा एग्जाम बेकार हुआ है कि अच्छा हुआ है। और अगर कॉलेजेस के मैं एग्जांपल दूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस है भाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा एमबीए होता है, आरओआई बहुत स्ट्रांग है, तीन आपके कैंपसेस होते हैं, डीबीई हो गया डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, डीएससी हो गया दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, डीएफएस हो गया डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टडीज। तो इनके जो फॉर्म्स होते हैं वो कैट एग्जाम के बाद होते हैं, लेकिन रिजल्ट से पहले पहले फिल करने होते हैं। अब अगर मैं बात करूं कैट रिजल्ट के बाद कौन से फॉर्म्स ओपन रहते हैं, तो अगर मैं बात करूं आईआईटीज, आईआईटीज के जो फॉर्म है वो कैट रिजल्ट के बाद आते हैं। मान लो किसी आईआईटी की कट ऑफ 92 परसेंटाइल रहती है हर साल, आपकी परसेंटाइल 95 आई है तो आप भाई फिल कर दोगे। अगर मान लो आपकी परसेंटाइल 85 आई है तो नहीं करोगे ना, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पे आपकी काफी कॉस्ट सेविंग हो गई। तो ये वाले जो कॉलेज होते हैं मैं रिकमेंड करता हूं, इनका जो फॉर्म है वो आप स्टार्टिंग में मत भरो, कोई टेंशन नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी कॉलेजेस होते हैं जिनके फॉर्म्स रीओपन होते हैं, जैसे आईएमटी गाजियाबाद की अगर मैं बात करूं, आईएमआई दिल्ली की मैं बात करूं, ये भाई अपने अपनी फील्ड के बहुत अच्छे कॉलेज है। ये मार्केटिंग का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज बोला जाता है, ये आपका फाइनेंस का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज बोला जाता है। इनके फॉर्म्स आ तो पहले ही जाते हैं, लेकिन इनके फॉर्म जो है वो रीओपन होते हैं। एग्जाम का रिजल्ट जब आता है वापस ओपन हो जाता है, आप तब फिल कर सकते हो, क्या टेंशन है, हर साल होता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अब यहां पे आपको एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग मिल रही है कि किस तरह से पूरा एडमिशन प्रोसेस काम करता है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको क्या ध्यान रखना है, जितने भी टाइप ए कॉलेजेस वाले के फॉर्म्स आ रहे हैं और भी कॉलेजेस हैं उस लिस्ट में, वो आप ट्रैक रखो, देखो उसकी क्या कट ऑफ रहती है, क्या आप उसके आसपास स्टैंड कर रहे हो, क्या वो आपका टारगेट कॉलेज है, तो उसका फॉर्म फिल करेंगे। सारे कॉलेजेस के फॉर्म्स फिल नहीं करने होते हैं, आपको थोड़ा सा स्ट्रेटेजाइज करना होता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है। लेकिन इन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई, कॉलेजेस के फॉर्म्स तो फिल कर रहे हो, लेकिन कैट एग्जाम क्रैक करना सबसे इंपॉर्टेंट है। और अभी आपके पास लगभग 100 से 110 डेज बचे हुए हैं।
एग्जाम को क्रैक करने के लिए भाई आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट आप देखोगे शॉर्टकट्स के पीछे भागते हैं, बट शॉर्टकट्स के पीछे आपको नहीं भागना है। आपको एक एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। हर एक टॉपिक में आपने 75 से 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करे होने चाहिए। हर एक टॉपिक का प्रॉपर रिवीजन होना चाहिए। सेक्शनल टेस्ट आपको लगाने चाहिए ताकि आप पता कर पाओ कौन सा सेक्शन में आपको क्या इंप्रूव करना है। फुल लेंथ नेशनल लेवल मॉक्स देने, उनका एनालिसिस करना है और प्रीवियस 5 ईयर के पेपर करने। अब ये सारी चीजें आपको 100 से 110 डेज में करनी है। कैसे करोगे भैया? आपके सामने बहुत सारे सिलेबस। अगर आप क्वांट्स देखोगे तो आपका पूरा अरिथमेटिक सबसे ज्यादा आता है, देन अलजेब्रा आपसे पूछा जाता है, उसके बाद ज्योमेट्री आता है, फिर मॉडर्न मैथ्स आता है, फिर नंबर सिस्टम आता है। सिमिलरली एलआरडी में आप देखोगे तो लॉजिकल रीजनिंग के जो एडवांस टॉपिक्स होते हैं, अरेंजमेंट, गेम्स एंड टूर्नामेंट, क्रिटिकल पाथ, कॉम्प्लेक्स पजल्स, वेन डायग्राम्स। उसके बाद डीआई में आपके टॉपिक चार्ट्स हो गए, केस लिस्ट्स हो गए, मिसिंग डेटा हो गया। देन वर्बल में आपके आरसीज एंड वर्बल एबिलिटी, जिसमें आपका जंबल सेंटेंसेस, पैरा कंप्लीशन, पैरा समरी, ये सारी चीजें टेस्ट होती है। तो कैट का डिटेल ब्लूप्रिंट है। अगर आप खुद कर रहे हो वेल एंड गुड है, अदरवाइज हमारा एक डेडिकेटेड कैट का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है 5 अगस्त में, जिसमें वो सारी चीजें जो मैंने आपको बताई वो बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो पाती है। तो इस कोर्स में आपको 150 आवर्स की वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक। एक एक टॉपिक, वर्बल का, क्वांट्स का, एलआरडी का, बिल्कुल कॉन्सेप्ट लेवल से एग्जाम लेवल तक के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराए गए हैं। इसके साथ जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हुए लास्ट के 5-6 सालों के, उनके एक एक स्लॉट का वर्बल, एलआरडी, क्वांट्स का एक एक क्वेश्चन आपको कराया गया है, ताकि अब ये देख पाओ आप कहां पे स्टैंड करते हो। इसके साथ ही प्रैक्टिस के लिए हम आपको टॉपिक वाइज टेस्ट, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, देन सेक्शनल टेस्ट प्रोवाइड करते हैं अराउंड 24 एंड 24/7 डाउट फोरम आपको मिलता है कि पढ़ाई के टाइम कहीं पे भी कोई चैलेंज आ रहा है आप पोस्ट कर सकते हो। 30 नेशनल लेवल फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे विद डिटेल सॉल्यूशन एनालिसिस एंड 100 डेज का डे बाय डे स्टडी प्लानर। हर दिन 4 से 5 घंटे क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक का वीडियो देखना है, कौन सा टेस्ट लगाना है, एक एक चीज वहां पे आपको मिल जाएगी, जो आपकी पूरी प्रिपरेशन को एक बहुत अच्छे लेवल पे ले जाके एनहांस कर देगा। इस पूरे के पूरे कोर्स का जो फीस है वो है 9999, बट फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए 4999 में आप एडमिशन ले सकते हो, जिसमें हर एक चीज इंक्लूडेड है। आपकी वीडियो लेक्चर्स, आपके नेशनल लेवल मॉक्स, आपका डाउट फोरम, टॉपिक वाइज टेस्ट और सेक्शनल प्रिपरेशन, बेसिक से एडवांस तक की तैयारी है। एक तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी प्रिपरेशन बीच में ऑफ ट्रैक हो गई थी, वो भी बेटर हो जाएगी। एंड अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो चाहता है मेरे कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन हो जाए, तो वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर हैं। एंड अगर आप बेसिक से तैयारी करना चाहते हो तो वो भी आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, अगर आप कोर्स लेते हो तो टेस्ट सीरीज आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है, बट अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, वो भी हमने लॉन्च कर दिया, जिसमें आपको 30 नेशनल लेवल फुल लेंथ मॉक्स मिलते हैं, सारे के सारे कैट पैटर्न और उसके इंटरफेस पे 24 सेक्शन लेवल के टेस्ट मिलते हैं। कैट 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17 इन सभी के सारे एग्जाम्स मॉक की फॉर्म में आपको मिलते हैं, और सारे के सारे मॉक का डिटेल्ड एनालिसिस एंड सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड होता है। आपको पता चलता है भाई टॉपर के vis-a-vis आप कहां स्टैंड कर रहे हो, आपसे क्या गलतियां हुई हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन थे, कौन से इजी क्वेश्चन थे जो आपको पेपर में करनी चाहिए। एक एक चीज आपको वहां पे दिखती है एंड सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड होते हैं। एक एक क्वेश्चन के टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएंगे एंड भाई आपको डिटेल सॉल्यूशन हर एक टेस्ट का मिलेगा। 1500 रुपीज टेस्ट सीरीज का फीस है, जो हमारी वेबसाइट studybus.co.in से आप ले सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी, और जैसे कि मैंने आपको बताया चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो। इसके साथ ही कोई और डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कहीं पर कोई चैलेंज आ रहा है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। अदरवाइज वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट एडमिशन ले पाओगे। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गुड लक।